8 easy hacks for viral YouTube shorts. Starting with hack number 1. तो we know कि एक YouTube short वायरल करने के लिए viewed versus swiped away percentage बहुत अच्छा होना चाहिए और एक high viewed percentage के लिए you need to have a great hook. तो मैंने shorts feed में जाके बहुत देर तक scroll किया and जितने भी shorts मेरे सामने आए उनका hook analyze किया. पहले तो कुछ खास हाथ नहीं लगा लेकिन कुछ देर बाद I found some interesting patterns. सबसे पहले I noticed कि जितने भी successful shorts थे उनमें स्क्रिप्ट के पहले लाइन को बोलने में किसी भी क्रिएटर ने 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लिया है. फॉर एग्जाम्पल ये शॉर्ट. क्या हम कभी एक 100% परफेक्ट सर्कल बना भी सकते हैं? और ये. Can you slice a bullet with a katana? ये. चॉकलेट वर्सेस एप्पल एंड एंड्रॉइड, देखते कौन जीतता है. एंड ये भी. This is the most unique e-reader that you've ever seen. As you can see, किसी भी क्रिएटर ने स्क्रिप्ट के फर्स्ट लाइन को बोलने में 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लिया है. एंड दिस कंप्लीटली मेक्स सेंस बिकॉज आपके शॉर्ट के पहले 3 सेकंड्स वही रोल प्ले करते हैं जो लॉन्ग वीडियोस के केस में टाइटल एंड थंबनेल का होता है. एंड ऑफ कोर्स आप कभी नहीं चाहोगे कि एक व्यूअर को आपके टाइटल और थंबनेल देख के 3 सेकंड से ज्यादा लगे सिर्फ ये समझने में कि वीडियो है किस बारे में. सो अगर आपके शॉर्ट का फर्स्ट लाइन ही ऐसा है जिसे बोलने में आपको 3 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं देन उसे अभी चेंज करो बिकॉज एक शॉर्ट व्यूअर के अटेंशन स्पैन के लिए वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है. डिकोडिंग भाई ये तो ठीक है बट पहले 3 सेकंड्स में ऐसा बोले क्या जिससे व्यूअर्स हुक हो जाएं? बताऊंगा बट उससे पहले एक और चीज थी जो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स में नोटिस किया. पैटर्न इंटरप्ट इन द फर्स्ट सेकंड. तो यहाँ पे मेरे पास कुछ शॉर्ट्स हैं और अभी मैं इन सभी शॉर्ट्स को 1 सेकंड के लिए प्ले करूंगा एंड ट्राई टू नोटिस कि इन सभी में क्या कॉमन है. तो आज मैं बहुत This is pufferfish. This is the life. आप एक नॉर्मल से पेन. सो या अगर आपने नोटिस किया देन ग्रेट और अगर नहीं किया देन लेट मी टेल यू कि इन सभी शॉट्स के स्टार्ट में एक जूम इन या जूम आउट मूवमेंट है. वीडियो एडिट करते वक्त की फ्रेम से ऐसा मूवमेंट ऐड करने में आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड्स लगेंगे एंड शायद आप सोचो कि इससे क्या ही फायदा होगा बट कोई तो रीजन है कि ये सारे ही बड़े यूट्यूबर्स अपने शॉर्ट में इस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं. एक्चुअली शॉर्ट के स्टार्ट में एक मूवमेंट व्यूअर्स के रिपीटेटिव विजुअल पैटर्न को इंटरप्ट करने में मदद करता है व्हिच एक्ट्स एज अ विजुअल हुक. इन सिंपल वर्ड्स व्यूअर्स जो बिना सोचे समझे शॉर्ट्स फीड में स्क्रॉल किए जा रहे थे उनके आंखों के सामने अचानक से एक चेंज ऑफ विजुअल होता है व्हिच ग्रैब्स देयर अटेंशन. इसमें एक साउंड इफेक्ट भी ऐड कर दो एंड यू विल सी कि विजुअल के साथ ऑडिटरी हुक भी क्रिएट हो जाएगा. और हाँ ये जरूरी नहीं कि आप ये जूम इन जूम आउट इफेक्ट ही यूज करो. आप कोई ट्रांजिशन यूज कर सकते हो जैसा इस चैनल के शॉर्ट्स में यूज होता है या फिर कोई इफेक्ट भी यूज कर सकते हो जैसा इस चैनल ने किया है फॉर एवरी शॉर्ट. बट पैटर्न इंटरप्ट से व्यूअर का अटेंशन 1 सेकंड के लिए ग्रैब कर भी लिया तो भी आपको शॉर्ट के पहले 3 सेकंड्स में कुछ ऐसा बोलना होगा जिससे वो इंस्टेंटली हुक हो जाए. एंड इसके लिए आप यूज कर सकते हो हैक नंबर 3 का इमोशनल हुक्स. तो कुछ लाइंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो एज हुक्स नो मैटर आप किस नीश में हो. फॉर एग्जाम्पल ABC नहीं चाहिए तो इस वीडियो को स्किप कर दो. अगर आप कोई एजुकेशनल या हाउ टू वीडियो बना रहे हो जहाँ पे आप लोगों को बता रहे हो हाउ टू गेट समथिंग तो आप इस हुक का यूज कर सकते हो एंड ये व्यूअर्स के माइंड में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कर देगा. एग्जाम्पल फ्री में Amazon प्राइम नहीं चाहिए तो इस वीडियो को स्किप कर दो. 1K सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए तो इस वीडियो को स्किप कर दो. फिर एक हुक है आई एम श्योर आप ABC के बारे में नहीं जानते. यहाँ ABC को सिंपली अपने वीडियो के टॉपिक से रिप्लेस कर दो. एग्जाम्पल आई एम श्योर आप इस एंड्रॉइड अपडेट के बारे में नहीं जानते. ये हुक इंस्टेंटली व्यूअर के माइंड को चैलेंज करता है कि कुछ ऐसा है जो उसे नहीं पता एंड द व्यूअर्स गेट हुक्ड. सिमिलरली आप व्यूअर्स के माइंड में एक इमोशन ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो बाय सेइंग समथिंग लाइक यू नीड टू नो दिस बिफोर इट्स टू लेट. तो फोमो, चैलेंज, अर्जेंसी, एंगर, एक्साइटमेंट, होप और ऐसे कितने सारे इमोशंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो एक स्ट्रॉन्ग हुक क्रिएट करने के लिए. लेकिन स्टार्टिंग में हुक कर भी दिया तो भी चांसेस है कि व्यूअर्स आपके शॉर्ट को कुछ सेकंड्स बाद स्वाइप कर दें इफ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन देयर अटेंशन. सो लेट्स टॉक अबाउट हैक नंबर 4 कैप्शंस. स्क्रीन पर हमारे पास हैं 2 शॉर्ट्स. इन्हें देखो और ऑनेस्टली बताओ कि आप किस शॉर्ट को ज्यादा देर तक देखोगे. नो डाउट आप में से 90% व्यूअर्स का आंसर होगा ये लेफ्ट वाला. बट वाई? सिर्फ कैप्शंस ऐड करने से एक शॉर्ट ज्यादा देर तक व्यूअर का अटेंशन कैसे होल्ड कर लेती है? वेल इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है. रीडिंग एक एक्टिव एक्टिविटी है वहीं पर लिसनिंग और वॉचिंग पैसिव एक्टिविटीज हैं. यानी कि इन चीजों में आपको खुद कोई एफर्ट नहीं लगाना होता. दैट्स व्हाई जब आप कैप्शंस ऐड करते हो तो जो व्यूअर्स शॉर्ट फीड में पैसिवली स्क्रॉल कर रहे हैं वो भी एक्टिव व्यूअर्स बन जाते हैं क्योंकि रीडिंग टेक्स्ट रिक्वायर्स मोर फोकस. एडिशनली कैप्शंस कैन बी रियली हेल्पफुल अगर व्यूअर्स कोई ऐसे जगह आपकी वीडियो देख रहे हैं जहाँ पे वो ऑडियो प्ले नहीं कर सकते या फिर ऑडियो सुन नहीं सकते वहाँ के नॉइजी एम्बियंस की वजह से लाइक पब्लिक प्लेसेस.
फिर एक और तरीका है व्यूअर्स को शॉर्ट में एंगेज रखने का, एंड दैट इज हैक नंबर 5, प्लेइंग विद इमोशंस। सो आई वांट कि अभी आप किसी मूवी के बारे में सोचो जो आपने देखी है या आपकी फेवरेट है, एंड बताओ कि क्या पूरे मूवी के स्टार्ट से एंड तक आपके इमोशंस सेम थे। आई एम श्योर आपका आंसर होगा नहीं। अगर मूवी किसी हैप्पी नोट के साथ स्टार्ट होती है तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जिससे आप सैड हो जाते हो। कभी इमोशंस ऊपर जाते हैं और कभी नीचे, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। दिस इज डन टू प्ले विद योर इमोशंस एंड एंगेज यू, बिकॉज अगर पूरे मूवी में इमोशंस सेम रहेंगे तो आप बोर हो जाओगे। नाउ द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस इज बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स अपने शॉर्ट्स में इस स्टोरी टेलिंग टेक्निक का यूज करते हैं टू इंक्रीज देयर रिटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मीको 2.0 की वीडियो आई ट्राई टू चार्ज फोन बाय पोटैटो। वीडियो के स्टार्ट होते ही मिस्टर मीको शोज कि फोन को आलू से चार्ज करने वाला एक्सपेरिमेंट फेक है, बट देन ही सेज साइंस के अकॉर्डिंग ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल है, इसके लिए हमें सिर्फ ढेर सारे आलू चाहिए। इससे व्यूअर्स के इमोशंस इंस्टेंटली डिसअपॉइंटमेंट से एक्साइटमेंट में चेंज हो जाते हैं। बट देन मीको एक और प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करता है बाय टेलिंग व्यूअर्स कि हमें इतने सारे पोटैटोज को जिंक और कॉपर से कनेक्ट करना होगा, जो कि बहुत ही चैलेंजिंग काम है और मीको को भरोसा भी नहीं है कि ये काम करेगा कि नहीं। स्टिल मीको हार नहीं मानता है और एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता है। फाइनली फोन चार्ज नहीं होता है एंड द व्यूअर्स गेट डिसअपॉइंटेड। लेकिन एंड में जब मीको वायर्स को एलईडी के साथ कनेक्ट करता है तो वो जलने लगती है और वीडियो एक हैप्पी नोट के साथ एंड हो जाती है। सो एज यू कैन सी, ये पूरी वीडियो एक इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। सोचो अगर यहीं स्टार्ट से एंड तक सब कुछ प्लान के हिसाब से होता तो शॉर्ट कितना मोनोटोनस और बोरिंग होता। तो ट्राई टू थिंक कि क्या आप अपने शॉर्ट्स में इस तरह की स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हो। इफ यस, तो ये आपके ऑडियंस रिटेंशन को स्काई रॉकेट कर देगा। लाइक अगर मैं अपने चैनल का एग्जांपल दूं, मान लो मैं शॉर्ट बना रहा हूं ऑन द टॉपिक हाउ टू गेट 4000 वॉच आवर्स, तो मैं वीडियो स्टार्ट कर सकता हूं व्यूअर्स को एक टिप देके जिससे वो 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। फिर मैं एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर सकता हूं जो व्यूअर्स फेस करेंगे इस टिप को फॉलो करते समय, और फाइनली उस प्रॉब्लम का भी एक सोल्यूशन दे सकता हूं। एंड बेसिकली इस टाइप से व्यूअर्स के इमोशंस के साथ खेलकर यू कैन कीप them engaged. Hack number 6, make longer videos. I know, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि शॉर्ट उसी लेंथ का बनाओ जो आपके स्टोरी से अलाइन करे, बट क्योंकि इस वीडियो में हम हैक्स की बात कर रहे हैं तो आई गेस इस टिप को कवर करना बनता है। सो ये ग्राफ शो करता है द रिलेशनशिप बिटवीन अ शॉर्ट्स लेंथ एंड द नंबर ऑफ व्यूज। पिछले साल यूट्यूब एक्सपर्ट पैडी गैलोवे ने एक स्टडी कंडक्ट किया था विथ ओवर 5000 शॉर्ट्स, तो ये डेटा वहीं से लिया है मैंने। यू कैन क्लियरली सी कि इस स्टडी में जिन शॉर्ट्स का लेंथ 0 से 10 सेकंड्स के बीच में था उन पे ऑन एवरेज सिर्फ 77K व्यूज आए। फिर जिन शॉर्ट्स का लेंथ 30 से 40 सेकंड्स था, जो कि वो लेंथ है जिसमें मैक्सिमम क्रिएटर शॉर्ट बनाते हैं, उन शॉर्ट्स पे ऑन एवरेज 690K व्यूज आए। एंड फाइनली शॉर्ट्स जो 50 to 60 सेकंड रेंज में थे उन्हें अराउंड 1.7 मिलियन व्यूज मिले ऑन एवरेज। सो या इट्स क्लियर कि शॉर्ट जितना लंबा होगा उस पे उतने ज्यादा व्यूज आएंगे। एंड दिस क्लियरली मेक सेंस बिकॉज नंबर 1, यूट्यूब को ऐसे वीडियोस चाहिए जो लोगों को प्लेटफॉर्म पर ज्यादा देर तक बनाए रखे, एंड नंबर 2, वी नो कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग शॉर्ट्स होते हैं उनका ऑडियंस रिटेंशन 100% तक होता है। अब अगर कोई 5 से 10 सेकंड का शॉर्ट है तो उस पे 100% रिटेंशन लाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो एल्गोरिदम के लिए पता लगाना भी मुश्किल है कि वो वीडियो अच्छी है या नहीं। वहीं अगर कोई 50 to 60 सेकंड के शॉर्ट पर 100% रिटेंशन आ जाए तो ऑब्वियसली एल्गोरिदम विल अंडरस्टैंड कि कोई भी इंसान इतना लंबा शॉर्ट गलती से तो पूरा नहीं देखेगा, जरूर वो वीडियो एक्चुअल में अच्छी होगी। एंड दैट्स व्हाई इस केस में यूट्यूब 100% रिटेंशन को ज्यादा वैल्यू करेगा। सो अगर पॉसिबल हो तो एक बार लंबे शॉर्ट्स बनाकर जरूर ट्राई करना। हैक नंबर 7, कस्टम थंबनेल्स। तो जब भी हम शॉर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे मन में यूजुअली बस एक ही ट्रैफिक सोर्स आता है और वो है शॉर्ट्स फीड, जहां थंबनेल्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। बट आई एम श्योर आप में से बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जिनके मैक्सिमम व्यूज दूसरे ट्रैफिक सोर्सेज जैसे सर्च और ब्राउज फीचर्स से आएंगे। अब क्योंकि इन ट्रैफिक सोर्सेज में आपके शॉर्ट को लॉन्ग फॉर्म वीडियो से भी कम्पीट करना होगा व्यूअर के अटेंशन के लिए, तो यहाँ पे आप इस हैक का यूज करके सिर्फ 4 स्टेप्स में अपने नेक्स्ट शॉर्ट के लिए एक कस्टम थंबनेल लगा सकते हो। स्टेप नंबर 1, अपने थंबनेल एडिटिंग सॉफ्टवेयर या ऐप में एक 9:16 कैनवस साइज का थंबनेल डिजाइन करो। डिजाइन करते वक्त याद रखना कि ब्राउज फीचर्स में आपके शॉर्ट का टाइटल थंबनेल के बॉटम एरिया को कवर करता है, तो वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मत डालना। स्टेप 2, जिस वीडियो में आप ये थंबनेल ऐड करना चाहते हो उसके एडिटिंग टाइमलाइन में जाओ और वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट के 0.1 सेकंड में या वीडियो के एंड के 0.1 सेकंड में उस थंबनेल को ऐड कर दो। ये बहुत ही छोटा ड्यूरेशन है, सो पीपल विल बेयरली नोटिस इट। स्टेप 3, यूट्यूब ऐप में जाओ और अपने शॉर्ट को अपलोड करो। वीडियो डिटेल्स पेज में आपको टॉप में एक पेंसिल आइकॉन दिखेगा, सो क्लिक ऑन दैट
एंड यहाँ पर आप पूरे टाइमलाइन में से किसी भी फ्रेम को यूज़ कर सकते हो एज थंबनेल। तो जहाँ पर भी आपने कस्टम थंबनेल डाला है उस फ्रेम को सेलेक्ट कर लो और वीडियो को अपलोड कर दो। एंड कॉन्ग्रेट्स, यू नाउ हैव अ कस्टम थंबनेल फॉर योर शॉर्ट। स्टेप 4, डेस्कटॉप मोड में YouTube स्टूडियो के बिल्ट इन वीडियो एडिटर में जाके उस फ्रेम को ट्रिम कर दो जहाँ पे आपने थंबनेल डाला है, ताकि आपका शॉट क्लीन रहे। एंड डोंट वरी, वो थंबनेल कहीं नहीं जाएगा। एंड फाइनली हैक नंबर 8, वायरल आइडियाज़। नो डाउट एक वायरल शॉट बनाने का सबसे इजी तरीका है एक वायरल वीडियो आइडिया सेलेक्ट करना, और इस चीज़ में जो टूल आपकी हेल्प करेगा वो है vidIQ। vidIQ का डेली आइडियाज़ टूल आपके चैनल और आपके नीश के बाकी चैनल्स को एनालाइज करके ये देखता है कि किस टाइप के वीडियोस अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड फिर इस डेटा के बेसिस पे ये डेली आपको बहुत ही अच्छे वीडियो आइडियाज सजेस्ट करता है एंड ये भी प्रेडिक्ट करता है कि उन पे व्यूज आने के चांसेस कितने हैं। सो अगर आपको कोई वीडियो आइडिया पसंद आए तो आप उसे सेव कर सकते हो, और अगर नहीं पसंद आए तो डिसमिस कर सकते हो। लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि मुझे इस वीडियो का आइडिया vidIQ से ही मिला था, बट ऑफ कोर्स आप शॉर्ट्स और लॉन्ग दोनों के लिए आइडियाज फाइंड कर सकते हो। यहाँ एक कस्टमाइज्ड आइडियाज का भी सेक्शन है जहाँ पे आप कोई भी टॉपिक एंटर कर सकते हो और ये आपको उससे रिलेटेड वीडियो आइडियाज बता देगा। फॉर एग्जाम्पल आई टाइप YouTube मोनेटाइजेशन and there we go, we have video ideas related to our topic. And not just this, vidIQ में ऐसे ही बहुत सारे टूल्स हैं लाइक AI कंटेंट जनरेटर, कीवर्ड रिसर्च टैब, AI कोच एंड मोर, जो आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो अगर आप vidIQ ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप फ्री वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, बट अगर आपको सभी फीचर्स का कंप्लीट एक्सेस चाहिए देन टुडे यू कैन गेट देयर बूस्ट प्लान एट अ स्पेशल डिस्काउंट। डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए हुए स्पेशल लिंक पर क्लिक करो एंड आपको एक 90% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए। इसके अलावा मैंने ये वीडियो बनाया था जहां पर आई हैव एक्सप्लेन्ड 4 ways टू फाइंड वायरल वीडियो आइडियाज फॉर YouTube। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो इसे ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो अगर आप शॉर्ट्स एल्गोरिदम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।